ओम शांति। मेरा जन्म एक बहुत संपन्न और बुद्धिजीवी परिवार में हुआ था। घर में मैं 4 भाइयों के बाद हुई थी, इसलिए मुझे बहुत ही लाड प्यार मिला था। घर के अंदर बहुत भक्ति पूजा तो होती ही थी, इस कारण से मैं भी गीता भी पढ़ा करती थी और मंदिर में जाना और शिव की प्रतिमा को देखकर उसकी सफाई करना और वहां बैठ करके कीर्तन करना, ये मुझे बहुत अच्छा लगता था। शिव के बारे में मैं बहुत कथाएं भी सुना करती थी, लेकिन बहुत सी बातें मन के अंदर आया करती थी। जब पंडित जी आरती किया करते थे तो वो हमेशा आरती के अंदर ये गाया करते थे, मैं मूरख खल कामी पाप हरो देवा। तो मन के अंदर एक विचार आता था कि हम मूरख खल कामी क्यों हैं? हम तो भगवान के बच्चे हैं, तो हम इस प्रकार से अपने आप को नीच क्यों समझें? जब वो हाथ में प्रसाद देता था तो मुझे कभी अच्छा नहीं लगता था और एक हीन भावना भीतर में पैदा हुआ करती थी। इन सब बातों को लेकर मैं थोड़ी बड़ी होती चली गई और 15-16 साल की जब हो गई, जब मैं 11th क्लास में थी, तो उस समय मदर हमारी ज्ञान में जाया करती थी ब्रह्मा कुमारीज में। तो उन्होंने मुझे कहा 11 बोर्ड के पेपर से पहले, क्योंकि मैं 1973 की बात कर रही हूँ और उन दिनों हायर सेकेंडरी में बोर्ड के पेपर्स हुआ करते थे, तो मैंने उनको कहा कि ठीक है, आप मुझे कहती हैं आश्रम चलने के लिए, मैं आपके साथ चलती हूँ। क्योंकि मैंने ये सोचा कि अगर मैं वहां नहीं जाऊंगी तो कहीं भगवान मुझे फेल ना कर दे। तो इस डर के भाव से मैं वहां पर चली गई और मन में अनेक प्रकार के विचार थे कि पता नहीं वहां का वातावरण कैसा होगा, बहनें कुछ खा रही होंगी तो मुझसे पूछेंगी कि नहीं पूछेंगी, वो बैठी होंगी मुझे उनके पांव छूने होंगे, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था, जिसमें मेरे अंदर में हीन भावना पैदा होती थी। खैर, जब मैं वहां पर गई तो मैंने एक बहुत ही डिफरेंट सा माहौल देखा। सिस्टर्स ने बहुत फ्रेंडली वे में मुझसे बात की और कहा कि आपका पेपर है, आप पेपर्स को दे लीजिए और उसके बाद आप आना, तो हम आपको भगवान से मिलाएंगे। मुझे बात सुनकर के बहुत अच्छा लगा और ये बात मेरे दिल को भी छू गई कि मुझे भगवान से मिलाएंगी, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो इस प्रकार से जैसे मेरे पेपर्स पूरे हुए, तो पेपर्स पूरे होने के बाद उस समय हायर सेकेंडरी के पेपर्स देने के बाद कोई कैरियर ही होता था जिसको आपको चुनना होता था और 2-3 महीने की जो बीच में छुट्टियां आ जाती थी, तो उस समय आपके पास कुछ करने को इतना नहीं होता था। तो मैंने वहां पर जाना शुरू कर दिया और मेडिटेशन सीखने लगी। जो लॉजिक्स वो ज्ञान के देने लगे वो मुझे बहुत अपील करने लगे। जो उन्होंने आत्मा के कॉन्सेप्ट को लेकर के बताया कि हम लोग ह्यूमन बीइंग्स हैं और ह्यूमन शरीर के लिए इस्तेमाल होता है और बीइंग एक शक्ति है जो इस शरीर को चलाती है और इसी तरह से परमात्मा भी एक एनर्जी है। तो मुझे थ्योरेटिकली तो ये सारी बातें बहुत कन्विंसिंग लगती थी, लेकिन इन बातों का जब तक मुझे अनुभव नहीं होता था जीवन में, क्योंकि मैं साइंस स्टूडेंट थी, तो मैं चीजों को मानने के लिए जल्दी से तैयार नहीं होती थी। खैर, मैंने स्वयं ही इन बातों के ऊपर सोचना शुरू किया और मैंने ये सोचा कि देखो, मैथमेटिक्स में पढ़ते थे कि जब किसी भी थ्योरम को प्रूव करना होता था तो हम कहते थे कि अगर आपको A = B प्रूव करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप यू स्टार्ट विद अजम्पशन, जिसमें आता था A इज नॉट इक्वल टू B और फिर आप प्रूव कर देते थे दैट A इज इक्वल टू B। तो इस प्रकार से मैंने ये सोचा कि चलो, ये बहनें कहती हैं कि मेडिटेशन एक ऐसा तरीका है जिससे आप अपने जीवन के अंदर बहुत सुंदर अनुभव कर सकते हैं, तो मैं इसको एक्सपेरिमेंट करके देखती हूँ। अब जैसे हम लोग फिजिकली लोगों के साथ कनेक्ट हो पाते हैं, इसी तरह से मैंने थोड़ा सा डीप मेडिटेशन करना स्टार्ट किया और परमात्मा पिता को अपने लाइफ के अंदर यूज करना शुरू किया और यूज करने से मैंने देखा कि मुझे बहुत अच्छे अनुभव होने लगे। जैसे मैं आपको एक अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ कि जिन दिनों मैं MSc में थी, तो उन दिनों हमारे प्रैक्टिकल एग्जाम से पहले मुझे किसी सीनियर सिस्टर की कॉल आई कि एक बहुत बड़ा हेल्थ फेयर लगा है, तो आपकी सेवाओं की यहाँ पर जरूरत है। तो मैंने सोचा कि ये भी मेरी एक फर्स्ट लाइफ है, तो क्यों ना मैं थोड़ी देर के लिए वहां चली जाऊं।
अब जब मैं थोड़ी देर के लिए वहां पर गई तो मैंने देखा कि वहां पर बहुत लोग आ रहे थे, तो थोड़ा टाइम ज्यादा लग गया। अब जब मैं रात को वहां पर 9, साढ़े 9 बजे घर पहुंची तो मैंने ये देखा कि मेरे जो 20 एक्सपेरिमेंट्स थे, और आप बिलीव करेंगे एक एक एक्सपेरिमेंट जो होता था 25-30 पेज का होता था, और उसके अंदर इतनी बड़ी लंबी इक्वेशंस होती थी कि सब इक्वेशंस को और सब एक्सपेरिमेंट्स को रात के 2-3 घंटे के अंदर कर पाना मेरे लिए बड़ा मुश्किल काम था। तो ऐसे समय पे मैंने चलो सोचा, क्योंकि बच्चे थे, तो मैंने शिव बाबा से बात की और बाबा को कहा कि बाबा अब मुझे आपके मदद की जरूरत है, क्योंकि मेरे सामने एक ये टेस्ट आ गया है। मैं चाहती तो नहीं थी, लेकिन आपकी सेवा जो थी वो भी एक बहुत अहम चीज थी। मैं उसके लिए गई, लेकिन अभी मैं सारे एक्सपेरिमेंट्स थोड़े से समय के अंदर रिवाइज नहीं कर सकती हूँ। तो मेरे को जैसे अंदर में इंट्यूशन होती है कि बच्चे आप ये 2 एक्सपेरिमेंट्स करके चले जाओ, तो मैं उन 2 एक्सपेरिमेंट्स को बहुत थॉरो कर लेती हूँ और बाकी सारे एक्सपेरिमेंट्स को एक बार रिवाइज कर लेती हूँ। और करने के बाद मैं चली गई अपने एग्जामिनेशन हॉल में। तो मैंने देखा कि एग्जामिनर्स वहां बैठे हुए थे और ढेर सारी शीट्स जो थी उनके सामने रखी थी। तो फर्स्ट डे जब एक्सपेरिमेंट करना होता था तो उसमें हमें लॉटरी सिस्टम होता था और उसमें एक फाइल पिक करनी होती थी। तो मैंने क्या किया, शिव बाबा की याद में खड़ी हो गई और मैंने एक फाइल को पिक कर लिया। अब एक फाइल को जिसको मैंने पिक किया तो मैंने देखा कि उस पर वही एक्सपेरिमेंट था जो मैं चाहती थी। तो मैंने बड़ी खुशी से, बड़े प्यार से शिव बाबा को थैंक किया और थैंक्स करने के बाद मैंने बहुत ही अच्छे से वो एक्सपेरिमेंट किया। और सेकेंड डे जब नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट हमें लेना होता था तो वो उसमें चॉइस होती थी कि आप अपनी चॉइस का कोई दूसरा एक्सपेरिमेंट जो भी आप चाहते हैं वो ले लेते हैं। तो इस प्रकार से मैंने देखा कि कब मुझे परमात्मा पे निश्चय हो गया ये तो नहीं पता लगा, क्योंकि जैसे जैसे मैं उसको अपनी लाइफ के अंदर यूज करती चली गई तो मैंने देखा कि पहले मुझे लगता था कि परमात्मा से, शिव बाबा से मुझे आवाज आती थी, वो कहता था कि बच्चे मुझे तुम्हारी अपने कार्य के अंदर जरूरत है। तो मैं उनको यही कहती थी कि आप मेरे ही पीछे क्यों लगे हो, दुनिया में तो बहुत लोग हैं। लेकिन जब मुझे उसके साथ के अनुभव सदा होने लगे तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना परमात्मा को ही अपना साथी बना लिया जाए। जैसे कि इस प्रोग्राम का टाइटल सत्यम शिवम सुंदरम है, तो मुझे एक इंस्टांस याद आता है कि माउंट आबू में एक बार इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस चल रही थी और उसमें बहुत सारे एडिटर्स, रिपोर्टर्स आए हुए थे। उसमें एक थे जो साप्ताहिक हिंदुस्तान के चीफ एडिटर थे। तो उन्होंने मेरे से बात की और उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया। चांस की बात है उनके साथ मेरी मुलाकात हुई जो बहुत ही सक्सेसफुल रही और वो बहुत ज्यादा इम्प्रेस हुए। तो उसी कॉन्फ्रेंस के अंदर फेमिना की एडिटर विमला पाटिल जी भी आई हुई थी। तो वो मुझे विमला पाटिल जी के पास ले गए और उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस कराया कि सिस्टर उर्मिल हैं और इन्होंने ये डिसाइड किया है कि मैं जीवन में शादी नहीं करूंगी और परमात्मा को ही इन्होंने अपना साथी चुना है। तो उन्होंने मुझे ये शब्द बोले कि आपने ऐसा क्यों किया। तो मैंने उनको यही जवाब दिया कि कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम, मुझे परमात्मा से ज्यादा सुटेबल मैच अपने लिए कोई नहीं मिला, इसलिए मैंने उसको अपना जीवन साथी बनाया। तो वे सुनकर बहुत आश्चर्य खाने लगी कि इतनी यंग एज के अंदर परमात्मा के साथ का अनुभव करना और उस अनुभव को इतने गहन रीति से कहना, तो ये उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। और उसने फिर मेरा ये इंटरव्यू अपनी जो पत्रिका उनके निकलती थी उसके अंदर भी पब्लिश किया था। तो इस प्रकार से मैं आगे बढ़ने लगी और मुझे ये नहीं मालूम लगा कि कैसे मेरे जीवन की लॉ परमात्मा के साथ लगती चली गई। ये कुछ इसी तरह से हुआ जैसे लव अफेयर्स के केस में होता है। इनिशियली द बॉय रन्स आफ्टर द गर्ल और उसके बाद लड़की जो होती है दैट शी स्टार्ट्स रनिंग आफ्टर द बॉय। तो इसी प्रकार से मेरे साथ कुछ हुआ कि मैंने परमात्मा को अपना जीवन साथी चुन लिया और मैं सभी को परमात्मा का संदेश देने लगी। अब जैसे ही मैंने अपने परिवार में और जहाँ मैं पढ़ती थी अपने प्रोफेसर्स वगैरह को इसके बारे में बताना शुरू किया,
तो वो लोग मुझे समझाने भी लगे कि देखो ये तुम्हारी एज नहीं है, स्पिरिचुअलिटी तो उन लोगों के लिए होती है जब वो बूढ़े हो जाते हैं, और तुम इस एज में इस तरफ जा रही हो, ये हमें ठीक नहीं लगता है। तो सभी का मोस्टली मेरे प्रति यही विचार आता था। खैर मेरे मन में एक बात थी, क्योंकि परिवार भी काफी एजुकेटेड था, बहुत बुद्धिजीवी था और सभी हाई पोजीशन थे, तो मैं ये नहीं चाहती थी कि परिवार में किसी प्रकार की कोई गलत चर्चा हो। तो मैंने ये अंदर में ठान लिया था कि चैरिटी बिगिंस एट होम। तो मैं सबसे पहले घर वालों को संतुष्ट करूंगी, और मुझे आज ये कहते हुए बहुत खुशी होती है कि मैं सबको बहुत अच्छी रीति से संतुष्ट कर पाई। और फैमिली के बहुत से लोग जो शुरू में ऑपोजिशन में थे, उन्होंने जब इस ज्ञान को समझा और इसके नजदीक आए, तो उनमें भी एक बहुत गहन परिवर्तन आया, और वो भी यहाँ के रेगुलर स्टूडेंट्स बने, और उन्होंने एक बहुत सुंदर सेंटर भी परमात्मा की सेवा के लिए बना करके दिया। तो इसलिए मेरा यही मैसेज रहेगा सबके प्रति कि किसी भी चीज के बारे में अगर हम कोई बिलीफ बनाना चाहते हैं, तो उससे पहले हमें उस स्थान को अच्छी तरह से देखना चाहिए, क्योंकि सुनने में और देखने में काफी अंतर होता है। जब हम नजदीक जाते हैं, नजदीक जाने से हमें पता पड़ता है कि असलियत क्या है। दूसरी बात, हम इस ज्ञान को एक्सप्लोर करें, एक्सपेरिमेंट करें और एक्सपीरियंस करें, क्योंकि जब हमें किसी चीज का लाइफ में अनुभव होने लगता है, तो अनुभव जो है वो सबसे बड़ी चीज है, और उसके आगे सारी चीजें फीकी पड़ जाती हैं। तो इसलिए कभी भी एज फैक्टर को ना देखते हुए ये समझें कि ये जो ज्ञान है हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि जैसे बच्चे को बचपन से ही हम पढ़ाते हैं, इसी प्रकार से यहाँ भी एक स्टडी है कि हमें क्या सोचना है, क्या बोलना है, कैसे बोलना है, किसी के साथ हमें डील कैसे करना है। किसी भी स्कूल कॉलेज के अंदर ये पढ़ाई नहीं पढ़ाई जाती है जो यहाँ पर पढ़ाई जाती है, जिससे हमारे जीवन में ड्रास्टिक चेंज आता है और हमारी लाइफ में खुशी, शक्ति, शांति बढ़ती है, और हमारी सारी चिंताएं, परेशानियां, स्ट्रेस, डिप्रेशन सब दूर हो जाता है। ओम शांति।